ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली में जो डेट है वो है 1/3/86 की। आज शिव बाबा हम बच्चों को ये समझा रहे हैं, बच्चे देखो, तुम मेरे होली हंस बच्चे हो। होली हंस का मतलब होता है पवित्र। होली में होली माना पवित्र। तो फिर बाबा ने कहा जब तुम मेरे होली हंस बच्चे हो तो तुम्हारी वृत्ति, दृष्टि और मुख कितना ज़्यादा पवित्र होना चाहिए, कितनी बुद्धि तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, शुभ सोचना तुमको चाहिए। तो आज बाबा वही बता रहे हैं, यानी आज बाबा हमसे बात कर रहे हैं ऐसे जैसे कि होली हंस बच्चों से सीधा मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने हमें टाइटल दिया है आज होली हंस बच्चे, यानी कि मेरे पवित्र बच्चे। और हंस का मतलब क्या है? यहाँ पर हंस की ये विशेषता होती है कि वो मोती में से और कंकड़ में से पहचान कर लेता है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि तुम जो है ना हंस हो, तुम बगुले नहीं हो, हंस हो। और हंस जो है वो शुभता का प्रतीक है, यानी एक शुभ माना जाता है हंस के लिए। उसके लिए माना जाता है कि बहुत अच्छा माना जाता है उसको, ऐसे नहीं है औरों जैसे। फिर आज बाबा ने कहा इस समय आप देख रहे हो ना परिवर्तन चल रहा है, तो इस परिवर्तन काल के अंदर आप बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी आत्माएं हो। बाबा ने कहा इस समय आप जो भी परिवर्तन करेंगे वो क्या होगा, तुम्हारा बहुत काल का परिवर्तन हो जाएगा और तुम गोल्डन दुनिया के अधिकारी कहलाएंगे। फिर आज बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों से मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। आज बाबा ने उनसे बात की है। फिर बाबा बोले कि तुम जो निमित्त बने हो ना, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, तो उनके लिए विशेष क्या है सेफ्टी का साधन? बाबा ने कहा स्व उन्नति। स्व उन्नति ही सेवा की उन्नति है। बाबा ने कहा अपनी उन्नति हमेशा करते रहना। अपनी उन्नति करेंगे तो सेवा जो है स्वतः ही बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये क्या है, सेफ्टी का साधन है। फिर आज बाबा पार्टियों से भी बात कर रहे हैं। फिर आज बाबा ने विशेष रूप से कहा है बच्चे देखो, मस्तक द्वारा तुम्हारे मस्तक से क्या दिखे? संतुष्टता दिखे। और वो कैसे दिखेगी वो आज बाबा समझाएंगे। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुरली का हेडिंग है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है। किसकी सभा देख रहे हैं? होली हंसों की। बाबा ने कहा लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है, यानी कि आत्माओं की, मेरी आत्माओं की। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं, यानी हर पवित्र बच्चे को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो ना। सबसे पहले हंस बुद्धि, अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाला। अभी भी मैंने आपको बताया ना हंस का काम क्या है, मोती चुगना। तो बाबा बोले तुम कौन हो? शुभ सोचने वाली आत्मा हो। होली हंस अर्थात कंकड़ और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं अच्छी तरह परखना फिर धारण करना। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। बाबा बोले बच्चे तुम्हारे जो भाव है ना वो साधारण भी ना हो। जैसे दुनिया वालों को क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो साधारण है। बाबा बोले तुम मेरी आत्माएं हो, मेरे होली हंस हो। तुम साधारण भी नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम औरों की तरह नहीं सोच सकते। तुम हमेशा सबके लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ भाव रखने हैं। क्या कह रहे हैं? विशेष रूप से श्रेष्ठ भाव रखने हैं। और ये श्रेष्ठ भाव ही बाबा ने कहा तुम्हें क्या बनाएंगे? होली हंस बनाएंगे। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा देखो, कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले भी नहीं, सदा शुभ भावना,
शुभ धारणा करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा भाव जानिए आप, शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो ना, जो व्यर्थ है उनको बदलने का। बाबा ने क्या कहा? शुभ भाव, जो जिसको भाव स्वभाव कहते हो ना, उसको बदलने की बात बाबा ने कही है। बाप दादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हो। ऐसे ही हंस वृत्ति अथवा बाबा ने कहा ऐसी हंस वृत्ति, वृत्ति जो वर्ड है वो है मेंटलिटी का सूचक, यानी कि आपकी मानसिकता का, कि आप सोचते क्या हैं, वो चीज है इसमें। मतलब वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। क्या कहा? कि आपकी जो मानसिकता है ना, आप जो सोचते हैं वो हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, हर आत्मा के कल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण में वृत्ति से बदल देना। बाबा ने कहा आप देख रहे हो हाल खराब हो रहा है, अकल्याण होने को है, लेकिन आप मत सोचना, बस आप मत सोच लेना कि इसका कल्याण नहीं होगा। अंडरलाइन करें इस बात को। बाबा बोले तभी तो आपको औरों से भिन्न माना जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसीलिए अकल्याण को भी आप अपनी वृत्ति से क्या करना है? कल्याण में बदल देना। यही होली हंसों का कर्तव्य है। क्या कहा? क्या कर्तव्य है हमारा? यही कर्तव्य। इसी प्रमाण दृष्टि से सदा हर आत्मा के प्रति, इसी प्रमाण दृष्टि से सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। क्या कहा? श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की, आत्मिक स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो कोई, लेकिन अपनी तरफ के सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। बाबा बोले कोई कैसा भी हो, आपकी जो दृष्टि है ना वो आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करनी है आपको। मतलब कहने का ये बाबा कह रहे कि आप जो है ना, आप शरीरों को नहीं देख सकते। बाबा ने ये कहा आप किसको देखेंगे? आपको केवल ये देखना है कि वो शुद्ध आत्मा है। श्रेष्ठ दृष्टि और वृत्ति की बात बाबा ने करी है। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, कैसा भी कोई हो, बस आप जो है आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। इसको कहते हैं होली हंस, यानी मोती ही चुगना। बाबा ने कहा तो इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया। बुरा बोल अलग चीज है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। बाबा ने क्या कहा? अंडरलाइन करिए इसको भी, कि जो व्यर्थ के बोल है ना आपके, उसको भी बाबा ने कहा होली हंस वाली आत्माएं नहीं बोलेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, यानी पवित्र बोल, बहुत गिने चुने शब्द हो, जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ ना निकले, इसको ही कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। होली हंस क्या कहा? बुद्धि, दृष्टि और मुख क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाता है, पवित्र यानी श्रेष्ठ, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखते हो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्वोन्नति का समय अब ज्यादा नहीं रहा। बाबा बोले बच्चे अब स्वोन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है, इसीलिए क्या करो, अपने आप को चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय क्या है? टर्न लेने की ओर है। अब क्या कहा? समय बदलने की तरफ बढ़ रहा है अब, तो इसलिए कह रहे हैं ज्यादा समय आपके पास नहीं है। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन, यानी कि अपनी तरफ डबल अटेंशन हो। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। बाबा ने कहा बच्चे थोड़े समय का जो अटेंशन है ना, ये आपको बहुत काल के अटेंशन के रूप में श्रेष्ठ प्राप्तियां कराएगा। यानी कि देखिए, मतलब इन सिंपल वर्ड ये है कि इस समय अगर आपने इस समय को सफल कर लिया और दिन रात आप अपने ऊपर ध्यान रखे, अपनी चेकिंग करते रहे, तो बहुत
काल के लिए आपको क्या मिल जाएगा? बाबा की तरफ से क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा, बाबा ने कहा, प्रारब्ध मिलेगी श्रेष्ठ प्राप्तियों की। इसीलिए थोड़ा जो समय है ना, ये बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ बाप ने जो कहा ना वह धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। बाबा बोले मेहनत क्या है बताओ? मैं कह रहा हूं तुम धारण करते चलो, और धारण करने में प्रैक्टिकल फिर अपने आप हो जाएगा। होली हंस का काम ही है, क्या काम है? हंसों का काम क्या है? धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है। नॉलेजफुल बन गए ना? बाबा बोले बच्चे तुमको हर बात बता दी है मैंने, तो तुम नॉलेजफुल हो गए ना। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आ गया है, फिर करने से बिना रह नहीं सकते, तो पहले चेक करना है। क्या कह रहे हैं आज बाबा? आज बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हारा 100% चेकिंग खुद पे हो, ठीक है? जैसे दूसरों पे सारा दिन ध्यान रखते हैं ना, ऐसे अपने पे ध्यान रखो। बाबा बोले कभी व्यर्थ व साधारण को भी श्रेष्ठ समझ तो नहीं लेते हो, इसीलिए पहले पहले मुख्य क्या करना है आपको? होली हंस बनना है, ठीक है? बाबा ने फिर आगे क्या कहा? तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, यह है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को क्या कर दो? सुलटा कर दो, ठीक है? कैसे करूं यह सोचो, यानी कैसे उसको पॉजिटिव करूं। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना। किसको? उल्टे को सुलटा करने को कहा जाता है कल्याण की भावना, शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। यानी अपनी श्रेष्ठ भाव से दूसरे के बुरे भाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजयी माला का मणका बनाएंगी। क्या करना है? पहले स्व पर, ठीक है? पहले स्व पर, फिर सर्व पर, और फिर प्रकृति पर। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप खुद पे ध्यान देंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं। प्रकृति में वायुमंडल आ जाता है, आपके आसपास का वायुमंडल, आपके आसपास के वाइब्रेशन, और या फिर नेचुरल कैलेमिटीज सब आ जाती हैं। तो तीनों पर ही विजय हो। भागवत ने क्या कहा? तो तीनों पर ही विजय हो। बाबा आगे बोले इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसीलिए नाम ही है वैजंती माला। तो सभी विजयी हो ना? तो क्या समझ में आया? क्या करना है? अपने पे काम करना है। बाबा ने आज विशेष रूप से जो समझाया है वो क्या समझाया? विजय माला का मणका कैसे बनेंगे? जब स्व पर विजयी बनेंगे। और वो स्व पर विजयी कब बनेंगे? जब अपने भाव स्वभाव से, अपनी श्रेष्ठ भाव से दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, तब आप विजयी बन पाएंगे। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, यह विशेषता है। औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। बाबा ने कहा औरों को आगे रखना, चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर एक बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन में क्या होता है ना, जैसे फॉरेन में भाई अपना सेवा भी करते हैं और क्या है, अपना जॉब भी करते हैं, तो ज़्यादा सेवा मतलब सेंटर संभाल लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बहनें उतना नहीं होती हैं, तो भाई सेवा ज़्यादा कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है,
ठीक है ना। बाबा ने कहा कि आगे कर दिया, बहनों ने आगे किया, भाइयों को आगे रखने वाले सदैव आगे ही रहते हैं, यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ते रहो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सेवा का जो चांस मिला है उसमें भी क्या है, पांडवों ने क्या है, सेवा समझ उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर सफलता का आधार 3 शब्द है। लास्ट में जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ रहे थे तो 3 शब्द कहे थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी यानी ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति, निर्विकारी यानी कोई भी विकार नहीं, हर विकार से परे, और निरहंकारी यानी किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। बाबा ने कहा निमित्त भाव से स्वतः ही आती है, लेकिन बाबा ने कहा इस ध्यान रखना इन तीनों चीजों का। निमित्त भाव नहीं तो इन विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। यानी मैं कौन हूँ, मैं तो निमित्त हूँ ना। निमित्त भाव, निमित्त यानी रेस्पॉन्सिबल, अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही समाप्त कर देता है। कौन करा रहा है आपसे, तो बाबा करा रहे हैं, आप कर रहे हैं, यही तो है ना निमित्त मात्र। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ना मैं ना मेरा स्थिति में भी हलचल होती है, वह इसी एक कमी के कारण है। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है, बाबा ने कहा निमित्त बन करके। बाबा आगे बोले देखो, निमित्त अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। यानी कि कौन याद रहे आपको, बाबा याद रहे। आपको निमित्त किसने बनाया, आपको सेवा किसने दी, शिव बाबा ने दी है। अर्थात ध्यान रखिए इस चीज का। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि कर आगे बढ़ते रहो। बाबा ने कहा इसी विशेषता को ध्यान रखो। बाबा ने आगे कहा बच्चे, सेवा का विस्तार होना ये भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा। अचल अडोल स्थिति समझा। फिर ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं है। यानी बाबा ऑस्ट्रेलिया वाले जब मधुबन में आए तो उनको बता रहे हैं बच्चे कि तुम इस तरीके से सेवा कर रहे हो कि जो और नहीं उतना कर पा रहे, नहीं एक्स्ट्रा कुछ है जो औरों में नहीं है। विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। बाबा बोले ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया वालों ने चैरिटी बिगिंस एट होम मतलब यह है कि अपने सबसे पहले अपने परिवार का कल्याण किया, अपने गृहस्थ वालों का, यानी जिसके साथ रहते हैं तो वो बाबा के बच्चे ज्यादा बने। मतलब परिवार के परिवार चल गए, बाबा के बच्चे बन गए ना। हम जिसको जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। बाबा ने कहा डिसीजन लेने का एक टाइम होता है, अगर उसी टाइम आप डिसीजन सही ले लेते हैं तो जीवन श्रेष्ठ बन जाती है, अदरवाइज जीवन भटक जाता है, यानी आप भटक जाते हैं अपने जीवन में। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते हैं कि 1-2 से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। बाबा बोले सेवा अच्छी कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहा, आगे कहा बाबा ने एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। बाबा का जो सेवा करते हैं उनके लिए एक विशेष स्लोगन, हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। बाबा क्या बोले, सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पे आना, यानी आई एम ऑन द स्टेज। वो फिर चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो बाबा की। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना टेंशन रखते हैं, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो आप कौन हैं, बाबा ने कहा आप भी तो हीरो एक्टर है ना। उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो,
वह कहीं भी रह सेवा करते हो, सेवाधारी तो सब हैं। कई अपने निम्न स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हुए वह भी सेवा स्टेज पर है। बाबा ने कहा कई बच्चे जो हैं नियमित स्थानों पर रह के भी सेवा का अच्छा चांस ले लेते हैं। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। क्या कहा? सच्ची दिल से जो सेवा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से अपना जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। बाबा बोले मेरे पास खाता है, किसने कितनी सेवा करी है, और ऑटोमेटिकली जमा भी हो रहा है उसमें। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास फाइलें होती हैं, बाप के पास कोई स्थूल फाइल नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अंत तक का रजिस्टर सेकंड में मर्ज होता है। बाबा ने कहा 1 सेकंड में मैं सबका सामने ला दूंगा, तुम्हारा भी सामने ला दूंगा जब आएगी बारी इस बात की कि जी देखें कितनी सेवा करी है आपने। 1 सेकंड लगेगा, बाबा को कोई फाइल वाइल रखने की जरूरत ही नहीं है। बाबा आगे कह रहे हैं देखो बाप दादा के पास जो है, जितना तुमने किया है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल बता देंगे, फाइनल है कि हाँ फाइनल आपका जमा हुआ, बाबा के पास रखा है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में बहुत अच्छी हिम्मत दिखाई है। बाबा ने कहा बहनों ने बड़ा अच्छा सेवा की है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के हैं, धरती के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल रहती है। बाबा ने कहा जो हलचल हो जाती है ना, वो कुछ पीछे के भी संस्कार हैं। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को हिम्मत की मुबारक देते हैं। एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए। शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का उमंग, सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। पांडव किसे कहते हैं? भाइयों को कहते हैं पांडव। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि वो भी क्या कर रहे हैं? सेवा की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार हैं। कोई भी हलचल आ जाती है तो पार कर लेते हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं ना महाभारत में, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है। देखो समझने की बात क्या है, उनको ऐसा बलवान क्यों दिखाया गया है? क्योंकि मन की स्थिति इसी तरह है, अंगद के समान। कहते हैं ना अंगद, जब पैर ऐसा मतलब अंगद के समान पैर हो, तो बात वही है कि मतलब इतनी अच्छी आपकी स्थिति हो कि जो क्या ना हो, हिल ना जाए, किसी में हिम्मत ना हो आपकी स्थिति को हिला दे, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए बाबा की याद से। समझ आ रही बात? बाबा ने कहा इसीलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना नहीं रह सकते। कौन? पांडव। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुशनसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। बाबा ने कहा हर कोई आत्मा मेरी विशेष है और मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा बोले कैसे? हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। हर एक दोस्त से प्यारे लगते हैं। आप भी एक दोस्त को इस विधि से देखते हो ना। बाबा ने कहा जैसे मैं तुमको प्यार से देखता हूँ, तुम भी तो देखो ना औरों को प्यार से। फिर कैसे मैं तुम्हारा, कैसा प्यार है? भगवान का निस्वार्थ प्यार है, आत्मिक प्यार है। ठीक है ना, शरीरों से तो बहुत ही ऊपर है, शरीरों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा कह रहे तुम भी सबसे आत्मिक प्यार रखो, सबसे प्यार। ऐसे नहीं कि भाई मेरा बच्चा ही मेरा, औरों से मुझे क्या, फालतू लोगों से क्या, नहीं, सबसे प्यार हो, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बनने का टाइटल दिया है। ठीक है, फिर आगे बाबा ने समझाया बच्चे देखो आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना, जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, यानी प्यारे लगे सब आपको। आपकी नजरें हमेशा सब में अच्छा ही देखें, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। अंडरलाइन करिए।
क्या कहा? बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्रिय लगेंगी आपको। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यारा। बाप से प्यार, अब ब्राह्मण कौन है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई कास्ट की तो यहाँ बात है ही नहीं। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना, बाप तो रिटायर हो देखेंगे। बाबा ने कहा जब तुम्हारी माला बनेंगे तब तो तुम ही तो आएंगे ना विशेष, इसीलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं ना, सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सबको भगवान प्यार करता है, तो जिसको भगवान प्यार करता है तो हम कैसे नफरत कर सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो चलिए आगे की सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। अच्छा, पार्टियों से बाबा की बातचीत है। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। क्या बोल रहे हैं बाबा? सभी अपने को विशेष आत्माएं, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी हैं। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना दे। यानी आप ना बहुत कुछ ऐसा करिए कि जो बहुत ही विशेष हो। जो लोग जैसे कहते हैं ना कि अच्छे के साथ तो दुनिया अच्छी है, बुरे के साथ अच्छा बन के दिखाओ ना, तभी विशेष कहलाओगे। बाबा कह रहे हैं विशेष स्मृति व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। और जैसे आप नहीं सोच सकते, हर बात में क्या लगा देना? विशेष शब्द लगा देना, तो स्वतः ही बदल जाएंगे। और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। क्या ऐड करना है? विशेष शब्द। ठीक है, तो बाबा ने इसीलिए समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंजिल तभी प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट है सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो ना। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा जब आप बाबा को याद करते हैं तो आपकी श्रेष्ठ स्मृति हो जाती है, और वो श्रेष्ठ स्मृति आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा बना देती है। इसीलिए कहा श्रेष्ठ स्थिति। स्थिति का आधार है स्मृति। जैसा आप सोचते जाएंगे वैसे आपकी मानसिक स्थिति होती जाएगी। बाबा ने कहा आगे, स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाबा मेरा। वो गीत है ना, दिल में क्या है? दिल में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ठीक है, ये गीत सुनना आप, आपको अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा कि मैं बाप का और बाप मेरा, इसी स्मृति से शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रखो। क्या करना है? सदा स्मृति, यानी आप सोच क्या रहे हैं इस बात पे पूरा अटेंशन दो। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि बच्चे देखो, समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। जब आप स्वयं पे ध्यान देंगे ना तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। यानी बहुत समर्थ, यानी एकदम कंप्लीटली, एकदम अच्छा जिसे कहा जाता है, कंप्लीट। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है ना, ऑफ किया तो अंधियारा, वैसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। कौन सी स्मृति? मैं बाबा का, बाबा मेरा। ठीक है, ये स्मृति का स्विच ऑन करना और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो, इसी में ही स्वयं का और सर्व का कल्याण समाया है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त।
बाबा बोले जिस दिन से आपको ये ज्ञान मिला, यानी जिस दिन से आप पहले दिन आए, आप सेंटर आए, उस दिन से आपका नया जन्म हुआ है। असली बर्थडे वही है आपका, जिस दिन आपको ये ज्ञान मिला। पुरानी स्मृतियां सब समाप्त, तो इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते चलो। लास्ट में बाबा ने समझाया, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो ना, वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। यानी मधुबन में आना ये क्या है, महान भाग्य है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया, और इसी भाग्य को जितना चाहे उतना श्रेष्ठ बना सकते हो। ऐसा श्रेष्ठ बाबा ने कहा बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। श्रेष्ठ मत मिली ना, भगवान ने आपको मत दी है, श्रीमत। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाएंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। सारे कल्प के अंदर क्या करना है, बाबा ने कहा सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर ऐसे स्थान पर पहुंच गए हो, यानी मधुबन एक ऐसी जगह है, वहां पर पहुंच गए तो आपका श्रेष्ठ भाग्य बना है। सबसे पहली बात तो आप आ गए, ये श्रेष्ठ भाग्य, और जब वहां आ गए तो वहां से आपका क्या बनना शुरू होगा, श्रेष्ठ भाग्य। ठीक है, बाबा ने आगे कहा, तो थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो। जब देने वाला दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है ना, क्या कहा, अंडरलाइन करिए, सिर्फ स्नेह से संबंध से याद करो। संबंध बाबा से। बाबा ने कहा जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे ये हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आती है। जहाँ प्यार होता है, बाबा से प्यार है ना, तो भूल कैसे सकते हैं। और अगर भूल रहे हो बाबा को तो समझ लो वही प्यार की कमी हो रही है आपकी। ऐसे तो फिर बाबा भी समझ जाएंगे ये मुझसे कम प्यार करते हैं जो मैं इनको इतना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया है आज बाबा ने। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक, यानी आपके मस्तक से क्या दिखे, संतुष्टता दिखे दूसरों को। यानी साक्षात्कार मूर्त का मतलब होता है दूसरों को ये फील कराना, ये दिखेगा उनको कि भाई ये डिफरेंट है कुछ औरों से। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। जो चमकते रहते हैं मस्तक मणि में, जिनकी जो याद रखते हैं इस बात को कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, उसकी उदासी मिट जाती है। जो ऐसी आत्माओं को देख लेते हैं जिनके पास संतुष्टता की चाबी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। यानी जो खुश रहते हैं उनसे सब अट्रैक्ट होते हैं। और खुशी भी कौन सी, भगवान की खुशी। उनके पीछे स्वतः ही आते, उनका चेहरा, खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों का साक्षात्कार हो, जिससे क्या हो, अनेकों को ऐसा दिखाई दे। तो स्लोगन है, चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। ठीक है, ये नहीं कि ये चोट क्यों मारते हैं, बचाओ खुद को। आपको स्वयं ही अपने को बचाना है। सड़क पे लोग चलते हैं, क्या कोई किसी को बचाता है?
नहीं ना, हर कोई स्वयं को खुद बचाता है, तो आपको भी स्वयं को खुद ही बचाना है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, आपके चेहरे से संतुष्टता ऐसी दिखाई दे कि आपको संतुष्ट देख करके दूसरा उदास मन वाला व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाए। और अपने भाव पर बहुत ध्यान दीजिएगा, शुभ भावना पे, क्योंकि आज की मुरली में पावन है पूरा शुभ भावना के ऊपर का है। और आज की मुरली को स्पेशली 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा, तभी आपका कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति।